यूट्यूब चैनल माई सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो जो हम सामान्य ज्ञान के लगातार बना रहे हैं संविधान पर, उनमें आज के इस वीडियो में अनुच्छेद 22 है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस पर अपन अलग से वीडियो बना रहे हैं। अनुच्छेद 22 में दिया हुआ है गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण। ये जब पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, अरेस्ट करती है, तो उसको करने की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया का हमें पता होना चाहिए और साथ में जीके के क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। इसे पहला दे रखा है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य है। कि अपन अगर पुलिस गिरफ्तार करती है अपने को, तो सबसे पहले गिरफ्तारी का कारण अपने को पता होना चाहिए कि गिरफ्तारी का कारण क्या है। और यह आदेश आधिकारिक तौर पर होना चाहिए कि रिटर्न में होना चाहिए आदेश, ऐसे जिसको अपन वारंट भी बोल सकते हैं। और दूसरा बी में दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार निम्न दो चीज़ें करनी अनिवार्य हैं। पहला तो है फ़ोन करने की इजाज़त है कि अपन को गिरफ्तार अगर कर लिया गया है तो एक फ़ोन अपन को करने की इजाज़त है कि अपन अपने से वकील को या अपनी जान पहचान वालों को किसी को एक फ़ोन कर सकते हैं गिरफ्तार करने से पहले। और गिरफ्तारी के तुरंत बाद स्टेशन की डायरी में गिरफ्तारी का वर्णन होना चाहिए कि अपने को ऐसे ही हिरासत में नहीं ले सकते। गिरफ्तारी के तुरंत बाद स्टेशन की डायरी में गिरफ्तारी का वर्णन होना ज़रूरी है। संबंधित व्यक्ति को 24 घंटे में नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। ये सब बातें अनुच्छेद 22 में लिखी गई हैं। तो गिरफ्तारी के विरुद्ध अपने को संरक्षण प्रदान करता है कि संबंधित व्यक्ति को 24 घंटे में नज़दीकी जो मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष पेश करना अनिवार्य है। नोट में दिया हुआ इस बीच 24 घंटे में अगर यात्रा का जो समय है वो नहीं गिना जाएगा, और अगर कोई सरकारी अवकाश का समय है तो वो भी उस 24 घंटे में नहीं गिना जाएगा। किसी भी अपराधी को या व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के द्वारा दी गई निर्माण अवधि में ही हिरासत में रखा जा सकता है। जितना मजिस्ट्रेट अलाउ करता है उसी अवधि में हिरासत में उसको रखा जा सकता है, उससे ज़्यादा अवधि में नहीं रखा जा सकता। अब रिमांड के बारे में बताया गया है नोट लगाकर, अधिकतम पुलिस रिमांड एक बार में 14 दिन तक का हो सकता है। फिर कोर्ट के द्वारा रिमांड बढ़ाया जा सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में अधिकतम 3 माह की में चार्जशीट पेश करना अनिवार्य है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, ये तो अपने अनुच्छेद 22 में लिखे हुए हैं। गिरफ्तारी के बारे में जो प्रक्रिया है वो लिखी हुई है। इसके बाद अपवाद एक्सपेक्टेंशन ये है, ये अधिकार युद्धबंदियों पर लागू नहीं होता है। ये जो अधिकार है ये युद्धबंदियों को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। जो युद्ध में बंदी बनाए गए हैं उनको ये सब अधिकार नहीं है। ये अधिकार निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होता। तो निवारक निरोध क्या होता है? निवारक निरोध उस हिरासत को कहते हैं जो अपराध करने से पूर्व की गई हो, परंतु न्यायपालिका ने इसको भी अधिकार दिए हैं। अगर पुलिस को पता चल जाए या प्रशासन को पता चल जाए कि यहाँ कोई अपराध होने वाला है, तो उससे पहले लोगों को या वो अपराध जो संभावित अपराध करने वाले हैं उनको गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। लेकिन उनमें भी कुछ अधिकार हैं। इसके तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक हिरासत में लिया जा सकता है। निवारक निरोध का मतलब है कि अपराध को रोकने से पूर्व भी गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, और इसको 3 माह तक हिरासत में लिया जा सकता है। इसकी अवधि बढ़ाई तो जा सकती है, लेकिन ये अवधि केवल कमेटी बढ़ाती है जिसका अध्यक्ष होता है हाईकोर्ट का न्यायाधीश एवं उसके बराबर योग्यता रखने वाला होना चाहिए। कमेटी एक बार में 2 माह के लिए हिरासत अवधि दे सकती है। ऐसा प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 में दिया गया है। इससे पूर्व समय अवधि संवैधानिक तौर पर निश्चित नहीं थी। इसके अनुसार जहां तक संभव हो सके गिरफ्तारी का कारण अपराधी को बताया जाना चाहिए। ये निवारक निरोध की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया अनुच्छेद 22। इसमें गिरफ्तारी की प्रक्रिया थी और निवारक निरोध अधिनियम या निवारक निरोध में जो गिरफ्तारी थी उसके कौन कौन से अधिकार हैं उनके बारे में था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। धन्यवाद।